एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं। जब भगवान रामचंद्र ने लंकागढ़ गए थे मां सीता को लाने के लिए, वहां पर जब लंकागढ़ में विजय प्राप्त किए, रावण को परास्त करते हुए, दुष्ट दुराचारी रावण को परास्त करते हुए जब विजय प्राप्त किए, उस समय लंका स्वर्णिम लंका कहा जाता था। लंका सोने से बना था। तो भैया लक्ष्मण ने रामचंद्र को ये कहे कि भैया हम यहाँ रह जाते हैं, क्योंकि ये स्वर्ण से ये लंकागढ़ प्रस्तुत है, तो हम यहाँ रुक जाते हैं, हम यहाँ रह जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो उस समय रामचंद्र ने ये कहे थे कि लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोच्यते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये जो हमारे माँ है, ये माँ के चरणों में हमारा दिल है। दिल जब रहेगा तभी जाकर जीवन का असली महत्व का हम सब अनुभव कर सकते हैं और परिप्रकाश कर सकते हैं। तो रामचंद्र ने ये कहे कि लक्ष्मण जी को कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोच्यते। हे लक्ष्मण, ये लंकागढ़ स्वर्ण से क्यों ना प्रस्तुत हो, क्यों ना तैयार किया गया हो, लेकिन न मे लक्ष्मण रोच्यते, मुझे यह भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी मतलब जन्म देने वाले माँ, जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि, जहां पर आपका जन्म हुआ है, जिस जगह के माटी, पानी, हवा से आपका पालन पोषण हुआ है, आप बड़े हो, वहां पर जहां पर आप खेल कूद के बड़े हुए हो, जहां पर आपका आत्मीय स्वजन है, वही आपके लिए सब कुछ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्गाद मतलब स्वर्ग से भी बहुत बड़े हैं, ये कहे। ठीक है, तो हम अपने जन्मभूमि को, हम अपने मातृभूमि को हमेशा प्यार करना चाहिए। अपने परिवार से भी ज्यादा, अपने माँ से भी ज्यादा प्यार करना चाहिए। इसलिए तो सेना, हमारे भारतीय सेना और जो कोई भी देश के भी सेना बॉर्डर पे शहीद होते हैं, सीमा पे अपने जान भी दे देते हैं, क्योंकि हमेशा यह सोचते हैं कि देश सर्वोपरि है, देश से बड़ा कोई नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। हमेशा हम सब के लिए देश से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए, तभी जाकर हम जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये हमेशा कहते थे कि देश से बड़ा कोई नहीं, देश से बढ़कर कुछ नहीं। जितने भी सारे भारत के जवानों ने, भारत के स्वाधीनता संग्रामियों ने, हमारे भारत के वीर जवानों ने, वीर सपूतों ने जान दिए हैं, जीवन दिए हैं, प्राणदान किए हैं, वीरगति प्राप्त किए हैं। किस लिए? अपने खुशी के लिए? उनके खुशी था, क्या खुशी था कि मातृभूमि के लिए अपना सिर काट के भी दे सकते हैं। इसलिए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गाना है कि जैसे कि एक गाना है, ए वतन हमको तेरी कसम, तेरे राहों में जान तक लुटा जाएंगे, फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। इसका मतलब है कि अरे माँ, फूल क्या चीज है, अगर मौका मिलेगा तो अपना सर को भी काट के आपके चरणों में रख देंगे। ठीक उसी तरह बहुत सारे कविताएं लिखा गया है। जैसे कि एक कविता है कि जैसे कि मतलब बनवाली को फूल यह कहते हैं कि मुझे उस रास्ते पर फेंक दो जिस रास्ते पर हजारों वीर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखो बच्चों, आप लोग, हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अनुभव कर सकें अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, और आत्मीयता किसके साथ, अपना भाव को किसके साथ सबसे ज्यादा रखें, सबसे मजबूत रखें, अपने मातृभूमि के साथ। अपने जननी और अपने जन्मभूमि ही सब कुछ है, स्वर्ग से भी बहुत बड़ा है, और खास करके हमारा जन्मभूमि। इसलिए जन्मभूमि के लिए हमेशा प्राण भी त्यागने के लिए कभी समय आएगा, तब समय को हम ठीक से वही समय को ठीक से विनियोग करेंगे और अपना प्राण त्याग करेंगे। अभी ऐसा मौका है, अभी ऐसा समय है कि हमारे मातृभूमि, हमारे जन्मभूमि हमसे प्राण नहीं मांगते हैं, हमसे बलिदान मांगते हैं। कैसा बलिदान? अपने आलस्यों का बलिदान,
अपने आलस्यों का मतलब, अपने दीर्घसूत्रिता, अपने आलस्यों का इसका मतलब क्या है कि हाँ ये काम मैं करूंगा, कल करूंगा, हाँ समय तो है कल करूंगा, ऐसे वाला आलस्य का बलिदान मांगता है माँ। आप अपना आलस्य को बलिदान करो, अपने समय को ठीक से विनियोग करो, पढ़ाई में लगाओ, अपने आप को बढ़ने में लगाओ, अपने आप अपने व्यक्तित्व को गठन करने में लगाओ, तभी जाकर माँ के लिए, माँ भारती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हम कुछ कर सकते हैं। यहीं पर क्या लिखा गया है कि ये दुनिया बड़ी अजीब है, क्या क्या नहीं है इसमें, बड़े बड़े पहाड़ है, घने जंगल है, कल कल करती नदियां बहती हैं, झरने झरते हैं, सागर गरजते हैं, किस्म किस्म की पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नर नारी है, भला है तो बुरा भी है। तुलसीदास इसलिए कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। ये दुनिया बड़ा अजीब है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर हम सब कुछ देखने के लिए, हमें सब कुछ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति बहुत सुंदर है, हम सब भी बहुत सुंदर है, सारे मनुष्य सुंदर है। क्यों? क्योंकि जीवन भी सुंदर है। जब जीवन सुंदर है, जीवन ही सत्य शिव और सुंदर है, तब हम सब सुंदर है, हमारे प्रकृति सुंदर है, हमारे चारों तरफ जो भी है सब सुंदर है। ठीक है, इसलिए यह कहते हैं कि ये दुनिया में क्या क्या नहीं है, हर जगह जहां भी देखो प्रकृति का सुंदर रूप को हमें देखने के लिए मिलता है। प्रकृति के बहुत सुंदर अप्रतिम रूप को हमारे नजरों के सामने हमेशा प्रकृति प्रस्तुत करती है और हमें देखने के लिए सौभाग्य मिलता है। ठीक है, भला है तो बुरा है, अच्छा है तो बुरा भी है, और ठीक है, और जीवन में दुख है तो सुख भी है, सब कुछ है यहाँ पर। इसलिए प्रकृति बहुत सुंदर है। आदमी कभी सुख चैन से जीता है तो कभी दुखी होता है, कहीं अमीरी है तो कहीं गरीबी है, अच्छे दिन जल्दी उठ जाते हैं, बुरे दिन होले होले सरकते हैं। लोग कहते हैं यह जिंदगी भी क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे असुविधाएं आती है। जब असुविधाएं आती है तो धीरे धीरे असुविधाएं जाती है, जाने के समय धीरे धीरे जाती है, लेकिन जब सुख आता है जल्दी आता है, जल्दी भाग जाता है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। जीवन का अर्थ है सुख दुख का मिश्रण। जीवन का अर्थ जब सुख दुख का मिश्रण होता है तभी जीवन सुंदर होता है। अगर जीवन में दुख नहीं होता तो सुख का असली महत्व को हम समझ नहीं पाते। जीवन में सिर्फ सुख और सुख होता तो हम दुख का अर्थ समझ पाते हैं क्या? जब दुख का अर्थ समझ नहीं पाते तो समाज में रहने वाले दूसरे लोगों का हालात को हम कैसे समझते? दूसरे लोगों का पीड़ा को, दुख को, दर्द को कैसे समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते। इसलिए जीवन में सब कुछ रहना जरूरी है, लेकिन संतुलित रूप से। कभी कभी ऐसा परिस्थितियां आएगी, आप लोगों को बहुत बुरा लगेगा, क्यों ऐसा असुविधाएं मेरे ही जीवन में आ रहा, मैं ही इतना असुविधाओं को सम्मुखीन क्यों कर रहा हूं। लेकिन उस समय आपको धीरज रखना चाहिए, धीरज बांध के रखना चाहिए और मुसीबत का सामना करना चाहिए। जब मुसीबत को सामना करोगे तो जीवन बहुत सुंदर होगा। तो आज जितना हम पढ़े इस विषय से हमें यह शिक्षा मिला कि हमारे मातृभूमि ही हमारे लिए सब कुछ है। मातृभूमि के लिए हम अपने जान को भी न्योछावर करने के लिए समय क्यों ना आए, हम जान न्योछावर कर देंगे, प्राण त्याग कर देंगे, बलिदान देंगे मातृभूमि के लिए। जैसे भगत सिंह मरने के समय कहते कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की ये उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। मरने के बाद भी अगर मुझे कोई बुलाए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा देश के लिए लड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।